योगी ने शुक्रवार को मऊ की धरती से माफियाओं, दंगाइयों और उनके सियासी आकाओं को बेहद आक्रामक और कड़े लहजे में ललकारा है। मऊ में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे सीएम योगी ने बिना नाम लिए पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के दौर और 2005 के मऊ दंगे का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सीएम ने साफ कर दिया कि अब यूपी में माफिया राज का अंत हो चुका है और अगर किसी ने दोबारा सिर उठाने की कोशिश की तो उसका हश्र बेहद खौफनाक होगा। सीएम योगी ने बेहद आक्रामक अंदाज में कहा, आज कोई माफिया खुली जीप में पिस्तौल लहराते हुए धमका करके किसी हिंदू को डरा नहीं सकता है। वो दौर बीत गया जब सत्ता के संरक्षण में ये गुंडे छाती तान कर घूमते थे। आज अगर किसी भी माफिया ने किसी धार्मिक आयोजन में व्यवधान डालने की जरूरत की तो ये तय मानिए कि उसकी दुर्गति रावण और कंस जैसी होनी निश्चित है। अब ये बयान वायरल हो रहा है। क्या कहा योगी ने, आइए आपको सुनाते हैं। हर गरीब के लिए आवास की सुविधा है, हर गरीब के घर में पानी पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, बाढ़ से बचाव के उपाय प्रारंभ किए गए हैं। बहनों और भाइयों, अब मैं कह सकता हूं, किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद यह तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, जब ये काम हुआ है, बिना रोक के, बिना टोक के, बिना किसी भय के, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, जब ये अनवरत इस प्रकार के अभियान चले हैं, विकास का पैसा विकास में लग रहा है, तब ये सड़कें दिखाई दे रही हैं, तब पर्यटन के केंद्र संवर रहे हैं, तब पुल और पुलिया बन रही हैं, तब बिजली की परियोजनाएं तैयार हो पा रही हैं, तब विकास दिखाई दे रहा है और सुरक्षा का माहौल है, तो पैसा विकास का विकास में लग रहा है और गरीब का पैसा गरीब के पास जा रहा है। नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा है, बेटी के स्वावलंबन के लिए भी योजना है, अन्नदाता किसानों के सम्मान के लिए भी सरकार के पास योजनाएं हैं और उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। और उसी को लागू करने के लिए आज मधुबन में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है।